जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। अखाड़े की भूमि पूजन, ध्वज स्थापना का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आस्था की नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में सबसे खास आकर्षण अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं हैं। धर्म ध्वजाएं अखाड़ों की आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म की आस्था, परंपरा और संस्कृत का धार्मिक ध्वज प्रतीक है। यहाँ 13 अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं सबका ध्यान आकर्षित कर रही हैं। अखाड़े कुंभ की शान माने जाते हैं क्योंकि यहाँ साधु संतों के अनेक रूप नजर आते हैं। इन्हीं अखाड़ों में लहराती ये धर्म ध्वजा उनके वर्चस्व, प्रतिष्ठा, बल और इष्ट देव का प्रतीक माना जाता है। इसी बीच आज निरंजनी अखाड़े ने बड़े विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना के बाद धर्म ध्वजा स्थापित किया। सबसे पहले धर्म ध्वजा को सजाया और संवारा गया। ध्वजा को गेरुआ रंग से रंगा गया। रंगाई से पहले धर्म ध्वजा को वस्त्र पहनाया जाता है। इसके बाद रस्सी से लपेटकर गेरुआ रंग से लेपा गया। ये धर्म ध्वजाएं सत्य और सनातन धर्म का प्रतीक है, इसलिए धर्म ध्वजा में गेरू का लेप किया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा पाठ करने के साथ साथ देवी देवताओं का आवाहन करके पूरे विधि विधान के साथ ध्वज स्थापित किया गया। स्थापना के बाद उसी के नीचे अखाड़े के इष्ट देव का स्थापना भी बनाया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। साधुवाद आप सबको। आपने देखा होगा आज निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा लहरा रही है। हमारे नागा संतों ने आज धर्म ध्वजा लगाई हुई है, जिसमें हमारे सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा थे। और हमारी परंपरा है, ये जो धर्म ध्वजा जो होती है इसको नागा लोग ही लगाते हैं। और आज हमारे सभी नागा जो हरिद्वार से आए हैं, और हमारी धर्म ध्वजा में 52 बंद होते हैं। आपने देखा होगा, एक ध्वज है जिसके ऊपर भगवा झंडा है, उसमें 52 बंद लगे हैं। वो 52 बंद हमारे मणियों के प्रतीक होते हैं। हमारे संन्यास में 52 मणियां हैं, उसी 52 मणियों का जो प्रतीक है एक एक बंद है, इसीलिए 52 बंद दिए गए हैं। और आपने देखा होगा धर्म ध्वजा हमारी पूरा भगवा है, उसका जो ध्वज है वो भी भगवा है। और मैं समझता हूँ जो रस्सी है वो भी भगवा है। पूरा मतलब भगवाकरण हमारा मेला क्षेत्र में हो रहा है। और अब बहुत जल्दी से हमारा छावनी प्रवेश होगा, जो आने वाली 4 जनवरी को होगा। और हमारे जितने भी संत महात्मा है सभी छावनी में ही वास करेंगे। योगेश्वरो महासेना कार्तिकेय योगी नंदना स्कंद कुमारो शयनानी स्वामी शंकर संभव। स्वयं शंकर के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म भगवान शंकर के परिवार में होता है। और ये जो धर्म ध्वज है हमारे, ये भगवान कार्तिकेय को हम समर्पित है। हमारी ये धर्म ध्वज आज से हमारे देवता, हमारे इष्ट इस ध्वज के रूप में इस स्थान पर अवतरित हो गए हैं। आज हमने अपने देवताओं को जो पूजा पद्धति होती परंपरागत अनुसार उनका आह्वान किया। जहाँ आप देख रहे होंगे जितने ये रस्सियाँ पकड़ी गई है, नागा सन्यासी इनको पकड़े हुए हैं, ताकि हमारे जो चारों दिशाओं का जो प्रतीक है वो नागा सन्यासी ये करते हैं। हम वैसे भी कहा जाता है जिस तीर्थ में भी सन्यासी अपना जहाँ ध्वज पताका लहराता है, वहाँ उतनी दूर दूर तक जहाँ जिनको इनके दर्शन हो गए, गुरु महाराज का दर्शन का प्रतीक कहा जाता है। साथ ही साथ आज हमने तीर्थराज प्रयाग में समस्त देवताओं को जो तीर्थ में रह रहे हैं, यहाँ की गंगा माँ साक्षात अधिष्ठात्री है, वेणी माधव भगवान, समस्त देवताओं का आह्वान करके हम यहाँ पर आज सबको सम्मिलित कर रहे हैं। भगवान आज आप यहाँ सब विराजमान होइए, ताकि अब जो साधु सन्यासी अपने अपने डेरे अपने अपने दोनों की यहाँ स्थापना कर सकें। ये हमारा कुंभ बहुत भली भांति भली पूर्वक मंगलमय बीते, कल्याणकारी हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करके उनकी स्थापना आज की गई है। यहाँ गुरु महाराज सबका भला और सबका हित करने के लिए, इसी के लिए ये स्थापित की जाती है। हमारे सभी मड़ियों के यह प्रतीक है, उसी रूप में हम विराजमान करते हैं। जैसे हर अखाड़े में अपनी अपनी मड़ियाँ हैं, जैसे आप निरंजनी अखाड़े में तो यहाँ 18 मड़ियाँ हैं। ऐसे आप सब अखाड़ों में जाएंगे तो टोटल सन्यासियों के जो अखाड़े हैं इनमें 52 मड़ियाँ हैं। तो किसी मड़ी में अधिक, किसी में कम है, लेकिन टोटल अगर गिनेंगे आप इनको आते हैं। उन्हीं के लिए प्रार्थना करने के लिए अमृत साधना में ये जो महाकुंभ है यह अमृत महोत्सव है, जिसमें जितने भी साधना होते हैं महापुराण में भी ऐसा वर्णन आता है। जो हम यज्ञ अनुष्ठान कथा प्रवचन करते हैं यह अमृत साधना ही है। इसी साधना के लिए प्रतीक के रूप में आज गुरु महाराज का पूजन हुआ है। तो ऐसे ही चलता रहे। गुरु निरंजन देव की जय। नमः। महाकुंभ की एक एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।